अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये है जी वेब्स मेमोरियल। आपको यहाँ ऐसे देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये ईंटों और पत्थरों से तामीर किया हुआ, यानी कि जॉइंट करके बनाया गया एक मेमोरियल होगा, लेकिन नहीं, ये एक सिंगल पीस है पत्थर का। और ये जोशिया वेब को समर्पित है, उसकी मेमोरी में बनाया गया है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा मिट गई है, ब्यूटीफुल लिखा गया, बहुत प्यारा लिखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ बच्चों ने देखो इसको कुरेद के पूरी इंस्क्रिप्शन को ही ख़राब कर दिया है। दोस्तों, इस मेमोरियल को पंडित पूर्णैया के दौर में बनाया गया था, यानी कि सुल्तान की शहादत के बाद। क्योंकि ये जो जोशिया वेब था ना, ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा आदमी था, जिसके नाम से ये बनाया गया है। जोशिया वेब अच्छा आदमी था और इसी के नाम से एक और मेमोरियल बनाया गया है मद्रास में। दोस्तों, जोशिया वेब का जन्म अप्रैल 1767 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक चीफ सेक्रेटरी और फिर रेसिडेंट ऑफ मैसूर भी हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो जोशिया वेब ने जुलाई 26, 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था एक राइटर की तहत से, लेकिन इसकी काबिलियत और इसकी एबिलिटीज़ ऐसी थी कि जिनको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने इसको प्रमोशन पे प्रमोशन देते गए और इसको रेसिडेंट ऑफ मैसूर भी बनाया गया था सुल्तान की शहादत के बाद। दोस्तों, इस जोशिया वेब के बारे में जानना और साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री को बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऐसा ऑफिसर था जिसने सुल्तान के ख़िलाफ़ किए जाने वाले हमलों को और साथ ही साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के ये सख्त खिलाफ था। दोस्तों, कहा जाता है कि इसने लॉर्ड मॉरिंगटन को, यानी कि आर्थर वेलेस्ली के बड़े भाई रिचर्ड वेलेस्ली को भी बहुत सारे लेटर्स लिखे थे हॉस्टाइल एक्शंस के ख़िलाफ़ सल्तनत खुदादाद के। लेकिन रिचर्ड वेलेस्ली और दूसरे ऑफिशियल सब ने मिलके ये ऑलरेडी प्लान बना रखा था कि सुल्तान को घेर कर सल्तनत मैसूर को गिराया जाए। तो इसी के तहत इस जोशिया वेब की बात को नहीं माना गया और जिसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को कंडक्ट किया गया। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में सुल्तान की शहादत हुई और सुल्तान की शहादत के बाद पूरी सल्तनत, पूरा ऑलमोस्ट इंडिया ही अंग्रेज़ों के हाथ चला गया। दोस्तों, उस वाक़ये के बाद जब जोशिया वेब को यहाँ मैसूर का रेसिडेंट बनाया गया तो कहा जाता है कि ये बहुत ही टॉलरेंट और बहुत ही अच्छे नेक मिजाज का इंसान हुआ करता था और साथ ही साथ इसका आम आवाम के साथ भी रवैया अच्छा था और पूर्णैया भी इसको अपना दोस्त माना करता था। दोस्तों, जब 9 नवंबर 1804 को जोशिया वेब, जो सिर्फ 37 साल की उम्र में किसी बीमारी की वजह से चल बसा, तो उसकी मेमोरी में और साथ ही साथ उसके अच्छे कामों की वजह से पूर्णैया ने यहाँ पर श्रीरंगापट्टनम आइलैंड से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पे, जहाँ पे ईदगाह रीड आउट हुआ करता था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, उसी जगह के पास में ही इस जोशिया वेब्स मेमोरियल को भी यहाँ पे स्थापित किया गया था। दोस्तों, जोशिया वेब का एक और मेमोरियल मौजूद है मद्रास के अंदर और उस मेमोरियल को जॉन फ्लैक्समैन ने बनाया है। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वही मेमोरियल है और इस मेमोरियल में सबसे ख़ास बात यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जोशिया वेब को बनाया गया है सेंटर में और इसके राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ में 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जो उस दौर में जोशिया वेब के दोस्त हुआ करते थे, वो गम मना रहे हैं। और इस यहाँ स्टोन स्कल्पचर के लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखो तो यहाँ पे एक हिंदू पंडित और एक मुसलमान मौलवी को भी बनाया गया है, ताकि वो लोग ये रिप्रेजेंट कर सकें कि जोशिया वेब को सभी धर्मों के और सभी लोग प्यार किया करते थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि फोल्कलोर स्टोरीज़ किस तरह से जन्म लेती हैं। यहाँ पे देखो, इस वेब्स मेमोरियल के पास में इन बच्चों ने मुझे एक फोल्कलोर कहानी बताई, यानी कि ये देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में डोर है, इसके अंदर गैप है और ये डोर की तरह खुलता है और इसके अंदर से रास्ता है ऊपर जाने का और ऊपर में एक खिड़की है। यानी मतलब ऐसा कह रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये एक सॉलिड ग्रेनाइट का पत्थर है। और बाय द वे दोस्तों, इस पूरे एक पत्थर के एक सिंगल पीस को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रॉली यूज़ की गई थी, इसकी पेंटिंग में आप वो ट्रॉली देख सकते हो। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ओरिजिनल स्केच है, यानी पेंसिल स्केच है। और इसमें आप यहाँ पे ट्रॉली को भी देख सकते हो और साथ ही साथ इस पिलर को भी देख सकते हो, पत्थर को। भाई काफ़ी लंबा है, ये बहुत ऊंचा है और बहुत मेहनत लगी होगी इसको खड़ा करने के लिए। तो जोशिया वेब के नाम से, जोशिया वेब को समर्पित या उसकी मेमोरी में इस मेमोरियल को बनाया गया है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये भी अंग्रेज़ों की एक टैक्टिक हो सकती है, क्योंकि ये जगह ख़ास थी सुल्तान के लिए, क्योंकि सैयद हामिद साहब की शहादत हुई थी। ईदगाह रीड आउट था यहाँ पे, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। और सुल्तान की शहादत के बाद जैसे अंग्रेज़ों ने सभी लोकेशंस के ऊपर अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए अपने अपने मॉन्यूमेंट्स, अपनी पहचान छोड़ी, वैसी ही पहचान यहाँ इस ईदगाह रीड आउट को तो डेमोलिश करवा के वहाँ में एक दूसरी बिल्डिंग तामीर करवाए। शायद वो आर्मरी है या वल्लाहु आलम, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे इस मेमोरियल को बनाया गया। देखो बच्चे डैमेज कर रहे हैं। ए बेड़प्पा वड़ी बेड़ा इरली ಅದು वड़ी बड़ी इरली हाँ। तो देखो बच्चों के अंदर में एक, बच्चे समझते हैं कि अंदर में एक सुरंग है और सुरंग का रास्ता जाता है श्रीरंगपटना को और मैसूर पैलेस के पास। लेकिन ये सब फोल्कलोर कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं होता कि ऐसा कोई सुरंग नहीं बनाई जाती। जबकि आप देख रहे हो आज के दौर में जब हम लोग मेट्रो की टनल बनाते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। आपको तो पता ही है कि एक मेट्रो की टनल बनाने के लिए कितनी मशीनरी लगती है, कितने इक्विपमेंट, मशीनरी, इंजीनियरिंग लगती है उसके लिए। उस दौर में इतनी भी इंजीनियरिंग नहीं थी। उस दौर में लोग ना अपनी ताकत के दम पे काम किया करते थे और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स खड़ाते थे। लेकिन इसके अंदर कोई रास्ता वास्ता नहीं है। फिर भी बच्चों ने बताया, इसलिए मैंने भी आपको बता दिया कि फोल्कलोर स्टोरीज़ कैसे जन्म लेती है। अब देखो ये बच्चे जाके किसी और को बताएंगे, मैं तो अभी इनको सब सच बता दूंगा। मैं इनफैक्ट इनको सारी यहाँ की हिस्ट्री भी समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ ईदगाह रीड आउट कैसा था, और साथ ही साथ मैंने उनको मैप्स भी दिखाए। और अभी इस जोशिया वेब को भी, इसके बारे में भी मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करूँगा और जितनी हो सके मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये था जी वेब्स मेमोरियल श्रीरंगपटना के करीब में ही। तो चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।